नमस्ते, मैं गीता आर अनेजा, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट आपका वेकअप इंडिया में स्वागत करती हूँ। मैं आपको आज न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर्स के बारे में बताऊंगी। सारे नंबर्स के लोग सब डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के होते हैं। हमारी सब चीज़ें चेंज हो जाती है अपनी लाइफ में, सिर्फ हमारा डेट ऑफ बर्थ ही चेंज नहीं होता। अब हमारा डेट ऑफ बर्थ अगर चेंज नहीं होता तो हम लोग उसी पर्सनालिटी से ही पैदा होते हैं। आपने नोट करा होगा कि कई लोग उसी तरह से ही होते हैं। जैसे कि मैं बताऊंगी 1 नंबर 2 नंबर के लोग कैसे होते हैं, वो वाकई में वैसे ही होते हैं। आपको बाद में लगता है कि हम इनकी नेचर ही ऐसी है कि इनके नंबर्स ही ऐसे हैं। 1 नंबर के जो लोग होते हैं, मूलांक 1 के जो लोग होते हैं, वो लोग थोड़े से स्टबर्न होते हैं, डिप्लोमेटिक भी हम उन्हें कह सकते हैं। वो अपनी बात रखने वाले लोग होते हैं। वो कभी किसी के नीचे काम कर ही नहीं सकते, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो। वो उन लोगों को लगता है कि वो ही जो कुछ कह रहे हैं वो ही सही है, उसी तरह से ही सब कुछ होना चाहिए। वो लोग थोड़े ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं। सूर्य का नंबर है, वो लोग अपने आप को हमेशा राजा की पदवी पर ही रखना पसंद करते हैं कि हम लोग ऊंचे ही हैं। ऊंचे दूसरे वे में नहीं लो, में हम मतलब दूसरे लोगों से साथ जैसे भी हैं, हमको पता है हमें अपनी लाइफ में क्या करना है और कैसे करना है। तो ये लोग हमेशा उसी तरह के ही होते हैं। ये लोग अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं, दे बिलीव इन इट। उनको होता है कि हमारे लिए अपनी लाइफ में हम पैदा ही इसलिए हुए हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में अब तरक्की ही करनी है। ये तरक्की ही करते जाते हैं। एक बार इनके मन में धुन आ जाए कि मुझे आगे बढ़ना है तो ये आगे बढ़कर ही दिखा देते हैं। बहुत ज़िद्दी होते हैं कई मामले में, कि उनको पता होता है, इनको थोड़ा सा ईगो भी होता है कि हमने इस पोजीशन पे पहुंचना ही पहुंचना है। अब हमारा आता है मूलांक 2। मूलांक 2 के जो लोग होते हैं वो थोड़े से झुके हुए होते हैं। उनको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन प्यार से बढ़ना है। लोगों को आगे बढ़ा देते हैं, खुद नहीं आगे बढ़ना चाहते, बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि वो हमेशा क्रेडिट कह लो या श्रेय कह लो दूसरों को देते हैं। वो दूसरों का भला करने के लिए ही शायद पैदा हुए हैं, उन्हें सेवादार टाइप समझ लो। और लोग दूसरों के लिए ही जीते हैं। उनको हमेशा होता है कि आप करो, कोई बात नहीं, आपका नाम हो रहा है, एक ही बात है। उनके लिए हमेशा यही रहता है। 2 नंबर के जो लोग होते हैं वो हमेशा लोगों के पीछे चलना पसंद करते हैं। आगे आना, वो थोड़े से शाय नेचर के होते हैं। उनको आगे आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक चीज़ है, वो कभी आगे आ गए तो वो बहुत शाइन कर जाते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त नाम कमा जाते हैं। इसलिए 2 नंबर के लोगों को आगे आना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी चाहिए। 3 नंबर के लोग जो होते हैं, मूलांक 3 के, ये लोग ज्ञानी माने जाते हैं। जितने भी आप टीचर्स देखोगे या फिर काउंसलर्स या प्रीचर्स या ज्ञान बांटने वाले लोग होते हैं, गुरु लोग होते हैं, वो मेनली 3 नंबर के ही माने जाते हैं। ये लोग बहुत अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, अपने ज्ञान से आगे बढ़ते हैं। इन लोगों को ज्ञान की ज़्यादा नॉलेज होती है। इन लोगों को पता होता है इनको कहाँ पे कौन सी चीज़ बोलनी है और कैसे बोलनी है, लोगों को किस तरह से समझाया जा सकता है, ये इनके अंदर पूरा का पूरा समझ लो ज्ञान है। तो ये इसी तरह से अपनी लाइफ में आगे तरक्की करनी शुरू कर देते हैं। ये लोग बहुत अच्छे टीचर्स बनते हैं और बहुत हाई रैंक्स पे पहुंचते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास आती ही आती हैं। ये लोग आगे बढ़ते ही ऐसे हैं कि हमें सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ये उन अपॉर्चुनिटीज़ को कहते हैं ना, ग्रैब कर लेते हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए। जैसी अपॉर्चुनिटी आई उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल भी लेज़ी नहीं होते हैं कि हमें कल पे छोड़ेंगे, परसों पे, बिल्कुल नहीं करते। अब मूलांक 4। मूलांक 4 के जो लोग होते हैं ये थोड़े से राहु लोग होते हैं। थोड़े हम राहु लोगों को बोले कि शैतान भी होते हैं, लेकिन हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा होते हैं। दिमाग बहुत होता है इनका। दिमाग आज इस एक जगह पे है तो कल दूसरी जगह पे है, आज ये सोच है तो कल दूसरी सोच है। एक काम ख़त्म करेंगे और साथ में ही दूसरे काम की शुरुआत भी कर देंगे। ये अकेले आलस नहीं करते, किसी चीज़ का आलस नहीं, अकेले कभी बैठेंगे नहीं। इनको हमेशा होता है कि अपना टाइम वेस्ट क्यों करना। इनके लिए हर टाइम, जैसे कहते हैं ना, टाइम इज़ मनी वाला हिसाब किताब इनके लिए होता है। इनको हमेशा आगे बढ़ना है। अपने हर प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग करते हैं और सारी प्लानिंग ये मनी के हिसाब से करते हैं कि मुझे आगे अब ज़िंदगी में जो बढ़ना है, मुझे किस तरह से पैसे कमाने हैं, मुझे किस तरह से अपना नाम करना है। मूलांक 5 के जो लोग होते हैं वो थोड़े से प्रिंस टाइप होते हैं, लाडले होते हैं, लेकिन फूडी बहुत होते हैं, खाने पीने के शौकीन है, घूमने के तो बहुत ही ज़बरदस्त शौकीन होते हैं। ये लोग 5 नंबर के अपने घर में बहुत आलसी, लेकिन घर से बाहर इनसे ज़्यादा एक्टिव कोई नहीं होता। ये कहते हैं इनके ना पाँव में चक्र होता है। ये पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, ये हर चीज़ करना चाहते हैं दुनिया में घूम के, जो लोग पसंद करते हैं।
वो ये लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का खाने पीने का हिसाब किताब रखते हैं, शौकीन होते हैं। हम लोग घूमने जाते हैं, हम लोग जगह साइट सीइंग करते हैं, ये लोग घूमने जाते हैं तो डीप अंदर जाते हैं कि वहाँ का फूड कैसा है। ये नहीं कि वो खाते ही रहते हैं, ये होता है कि हर चीज़ को वो इंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। अब आता है मूलांक 6 के लोग। मूलांक के 6 के जो लोग होते हैं वो थोड़े से शो ऑफ वाले होते हैं, उनको ब्रांडेड चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, उनको होता है हमारे पास हर चीज़ हो। इन लोगों को अच्छा लगता है इनका घर सबसे सुंदर हो, लोग आके इनकी तारीफ़ करें, लोग आके इनकी अपनी तारीफ़ करें। तो इन लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है इनका घर बहुत ही साफ़ सुथरा हो, इनके घर में हर चीज़ अपने सही तरीके पे रखी हुई हो, और साथ में हर चीज़ सुंदर हो। नई से नई चीज़ खरीदना इनको पसंद होता है, चाहे वो नई गाड़ी हो, चाहे घर के लिए नया सामान हो, चाहे किचन के लिए भी कुछ नया सामान क्यों ना हो, ये लोग बहुत पसंद करते हैं। घर से बाहर ये जाएंगे तो ये पार्टी लवर्स बोले जाते हैं, ये घर से बाहर जाते हैं पार्टीज़ के लिए जाते हैं, इनको अच्छा लगता है खाना खाना, लोगों को एंटरटेन करना, लोगों को अपने घर बुलाना, ये सब 6 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब आता है हमारा मूलांक 7। 7 नंबर के जो लोग होते हैं ये एजुकेटेड होते हैं, ये लोग नॉलेजेबल होते हैं, ये लोग हर एक के बाल का खाल निकालते हैं। आप इनसे कोई सवाल करो, उस सवाल के ऊपर 10 सवाल इनके पास होते हैं आपसे पूछने के लिए, कि आप भी सोचने लग जाते हो कि मैंने इससे ये बात करी क्यों। लेकिन ये जब तक कि इनको अपने क्वेश्चंस का कहते हैं आंसर नहीं मिलता, ये तब तक शांत नहीं बैठते। इनको हर चीज़ का आंसर चाहिए। अगर ये स्टूडेंट हैं तो ये अपनी टीचर से भी एक एक डिटेल पूछते हैं कि ये चीज़ किताबों से अलग, किताबों से परे वाली बातें करते हैं, और जब तक कि पूरी नॉलेज नहीं मिलती इन लोगों को शांति नहीं मिलती। लाइब्रेरी में ज़्यादा जाने वाले 7 नंबर के लोग ही होते हैं। अब हम आते हैं मूलांक 8। मूलांक 8 के जो लोग होते हैं उनकी हमेशा सोच रहती है कि हमने अपनी ज़िंदगी में कितना कमाना है, कितना ऊपर उठना है, और कितना अपना लेवल हाई करना है। और ये सब मटीरियलिस्टिक होता है, ये अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। ये छोटी चीज़ पे हाथ नहीं रखते, इनको बड़ी चीज़ें चाहिए और ये उसको हासिल करके रहते हैं। इनका बहुत ज़्यादा शार्प माइंड होता है। मटीरियलिस्टिक के साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, इनको फैक्ट्री लगाना, गाड़ियों के बारे में, ये सब लोहे से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं इनको बहुत रहता है कि हमें हर चीज़ के बारे में अब पता होना चाहिए। और इन चीज़ों के ये फैक्ट्री लगाने वाले यही लोग होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट यही लोग होते हैं, इसलिए अपनी लाइफ में ऊंचा उठना इन्हीं लोगों को पसंद होता है। और ये हो भी जाते हैं। जॉब कराना इनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ये अपने काम में ज़्यादा बिलीव करते हैं, कि अपने हाथ से काम करना पसंद करते हैं और अपनी मेहनत को पूरा का पूरा सक्सेस बनाते हैं। 9 नंबर के जो लोग होते हैं ये थोड़े से लोग आर्मी टाइप लोग माने जाते हैं। ये जो लोग होते हैं ये अपने घर से बाहर निकल के बहुत कमाते हैं। ये लोग घर के अंदर बैठ के नहीं कमा सकते, ये इनको घबराहट शुरू होती है। इनको होता है घर से निकलें, अब्रॉड जाएं, या फिर जहाँ भी ये रहते हैं उस जगह से बाहर जाएं। ये लोगों के साथ मिलना पसंद करते हैं, लेकिन ये हार्ड वर्कर तो होते ही हैं, लेकिन ये बहुत ज़िद्दी भी हो जाते हैं। इनको किसी के लिए नहीं होता है कि किसी ने मुझे कुछ कहा है, गाइड किया है। ये अपनी ही गाइडेंस से चलते हैं। इनको पता होता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है और कैसे करना है। ये अपने गोल्स अचीव कर ही लेते हैं। जिस तरह से आर्मी वाला होता है उसको एक बार कमांड कर दिया जाता है, वो अपना गोल अचीव करके ही आता है। इसी तरह से ये 9 नंबर के होते हैं, जो इनके मन में एक बार आ गया, ठान लिया मुझे करना है, तो वो करके ही वापस घर आते हैं। तो इस तरह के सारे जो मूलांक के लोग होते हैं ये इनकी पर्सनालिटीज़ होती है। आप नोट करोगे कि हर पर्सनालिटी जो होती है सबकी अलग होती है, लेकिन सबकी बहुत अच्छी होती है। धन्यवाद। थैंक यू।